कंगना रनावत जहाँ जाती हैं नाचने गाने, वहाँ तो अपने रेट का ही ऑफर तो करती हैं, उसके बाद ही तो बुकिंग पे जाती हैं। तो एक नाचने वाली को अगर पूछ लिया गया कि इनका रेट क्या है, मंडी का क्या भाव है, तो क्या इन पे कंगना रनावत को क्यों दुख हो रहा है भाई, और भाजपा के लोग क्यों परेशान हैं? प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देवी के रूप में देख रहे हैं कंगना रनावत को, उस नाचने गाने वाली को देवी के रूप में देख रहे हैं। एक फौजी जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बॉर्डर पे दे दिया, उस फौजी की बीवी को नंगा घुमाया गया। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है क्या इस तरीके से देश की जनता से बात करने में? किसान आंदोलन में जो महिलाएं वहाँ थी, मैं उन महिलाओं पे गर्व करती हूँ, नाज करती हूँ कि वो महिलाएं किसान की लड़ाई के लिए गई थी। इस नचनिया की तरह रेट बता के नाचने गाने वाली, इसको क्या तकलीफ होगी कि किसानों की क्या महत्व है, किसानों की क्या वैल्यू है? महिला तो वित्त मंत्री को मैं 10 रुपए दान दे रही हूँ, वो कहते हैं 10 रुपए 10 का दान महाकल्याण। तो सबसे पहले चंदा वित्त मंत्री को मैं दे रही हूँ 10 रुपए, ये इलेक्शन लड़े, पूरा देश इनको चंदा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए। भाजपा के लोगों को, भाजपा की महिलाओं को, भाजपा के अंधभक्तों को भी बताना चाहती हूँ कि ये अपने दिल की दर्द उजागर कर रही हैं। समझो कि वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जितना लूट खटोरी कर रहे हैं। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से कंगना रनावत को मंडी से टिकट मिला, लेकिन उसके बाद काफी चर्चाओं में आ गई एक ट्वीट को लेकर? कंगना रनावत हैं क्या जो चर्चा में है? एक नाचने वाली जो भाजपा के लोग अंगुली उठा रहे हैं या दुनिया भर की बकवासें कर रहे हैं, तो भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक नाचने वाली का रेट नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, बताइए आप? कंगना रनावत जहाँ जाती हैं नाचने गाने, वहाँ तो अपने रेट का ही ऑफर तो करती हैं, उसके बाद ही तो बुकिंग पे जाती हैं। तो एक नाचने वाली को अगर पूछ लिया गया कि इनका रेट क्या है, मंडी का क्या भाव है, तो क्या इन पे कंगना रनावत को क्यों दुख हो रहा है भाई, और भाजपा के लोग क्यों परेशान हैं? एक नाचने गाने वाले से रेट नहीं पूछा जाएगा? शब्द यूज नहीं करने चाहिए। कौन सा गलत शब्द किया गया? कौन सा गलत शब्द? प्रधानमंत्री को कंगना रनावत बड़ी प्यारी लगती है। कंगना रनावत के ऊपर कोई अंगुली उठा दे तो प्रधानमंत्री को बड़ी दर्द होती है, उनको बड़ी तकलीफ होती है, हाय तौबा मच जाती है भाजपा में। और जो हमारी मणिपुर की बहनों को नंगा घुमाया गया था, वहाँ प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, वहाँ गृह मंत्री को शर्म नहीं आई, वहाँ स्मृति ईरानी को शर्म नहीं आई? एक एक्टर है और वो काम करती हैं, महिला है, हमारी देश की बहन बेटी। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देवी के रूप में देख रहे हैं कंगना रनावत को, उस नाचने गाने वाली को देवी के रूप में देख रहे हैं। एक फौजी जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी बॉर्डर पे दे दिया, उस फौजी की बीवी को नंगा घुमाया गया। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती है क्या इस तरीके से देश की जनता से बात करने में? देश की जनता भी जागरूक हो गई। प्रधानमंत्री के लच्छेदार भाषण अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब इनका भाषणबाजी गई, अब इनके भाषणबाजी में कोई नहीं। एक्टर है जिन्होंने पहले किसान आंदोलन हुआ था तब भी कई ट्वीट किए थे और कहा था कि किसान आंदोलन जो महिलाएं वो 500 रुपए लेकर बैठी हैं। किसान आंदोलन में जो महिलाएं वहाँ थी, मैं उन महिलाओं पे गर्व करती हूँ, नाज करती हूँ कि वो महिलाएं किसान की लड़ाई के लिए गई थी। इस नचनिया की तरह रेट बता के नाचने गाने वाली, इसको क्या तकलीफ होगी कि किसानों की क्या महत्व है, किसानों की क्या वैल्यू है? महिला जिन हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, वो हमारी बहन बेटी नहीं है क्या? वो बहन बेटी नहीं है? जो किसान की रैलियों में महिलाएं आई थी, वो भी एक किसान की बेटी बहन थी, उनका कोई वैल्यू नहीं है क्या? उनका सम्मान नहीं है क्या? हम तो कंगना रनावत को कहते हैं नाचने गाने वाली का रेट ही पूछा जाएगा, लेकिन जो किसान रैली में और जो फौजियों की बीवी के साथ किया गया है, इस बात से तो पूरा देश शर्मिंदा है, पूरी देश की महिलाएं शर्मिंदा है। एक्टर है जिन्होंने झांसी की रानी जैसी मूवियों में काम किया है, वो तो बहुत सारा काम झांसी की रानी वाला कर रही है। कहना क्या चाहते हैं आप? तो बहुत सारे काम झांसी की रानी की कर रही हैं। कहना क्या चाह रही हैं? अब उनका क्या, अगर वो भी हमारे देश की हैं तो हम कुछ उनका सब कुछ उजागर नहीं करना चाहते। ये प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पता है कि वो कैसी लेडीज हैं। अपमान तो नहीं करेंगी ना? अपमान नहीं कर रहे हैं। महिला है तो दूसरी महिला। सबसे पहले हमें तकलीफ है हमारी फौजियों की बीवी को, जिनको नंगा घुमाया गया, हमारी देश की बहन बेटियों हैं। सबसे पहले हमें तकलीफ है जो किसानों की हैं, जो भूखे प्यासे धूप में ठंडी में वहाँ मर रही हैं, कि हमारे किसानों का फैसला करो, हमारी किसानों का न्याय दो। ये नाचने गाने वाली आज वहाँ नाच गा के पैसे कमा रही है, कल और कहीं नाच गा के कमाएगी। तो नाचने गाने से पैसे अगर रेट पूछ लिया गया तो क्या दिक्कत है? जीतेंगी ना, अपनी जीत का दावा कर रही है। जीत के क्या करेंगी? क्या करेंगी? जीत के क्या करेंगी? जीतेंगी ना? जीत के क्या करेंगी ये भी बता दें। क्या करेंगी? यही सोच रहेगी उनकी, महिलाओं के प्रति यही सोच रहेगी कि वो 500 में बिकने वाली है। कंगना रनावत शर्म कर जाके डूब के मर जा। बेशर्मी, तुझे शर्म आनी चाहिए। रेट तेरा पूछा जाएगा, बिकने वाली तू है, नाचने गाने वाली तू है, तू हमारे किसानों की बहन बेटी को ऊपर उंगली कैसे उठाएगी? कंगना रनावत वही तो क्यों उठाएगी? नाचने गाने वाली, नंगी पुंगी घूमने वाली आज वो हमारे किसानों की बहन बेटी पे उंगली उठाएगी कि वो 500 में बिकने वाली है, तो उससे कई गुना इज्जतदार हैं।
तो उससे कई गुना सम्मानित हैं। हाँ। वो गर्व करती हैं कि उनके पति, उनके बेटे, उनकी बेटी किसानी करते हैं तो उसका पेट भरता है। नाचने गाने वाली को पूछिए उससे। मैडम अब बाबा को सन्यासी हैं तो बाबा को सन्यास में ही रहने दो। हाँ। कंगना रनौत पे वो फिदा हैं। हाँ। या उनके कह रही हो कि प्रशंसक है ना, प्रशंसक है हर तो मैं तो कह रही हूँ कि चाहे वो प्रशंसक हो चाहे उन पे फिदा हो। हाँ। बाबा को मैं कहती हूँ इन चक्करों में बाबा ना पढ़ो तो आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ। क्योंकि हम भी वहीं के हैं। हाँ। गोरखपुर के। तो मैं बाबा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन अगर बाबा इस तरीके से कहेंगे हाँ। कि कंगना रनौत की फिल्म देखो, हाँ। कंगना रनौत झांसी की रानी है, हाँ। या ये बहुत सम्मानित महिला है, तो बाबा को भी शर्म आनी चाहिए। जो हमारी बहन बेटी को 3 बजे रात को जलाया गया, उनका रेप किया गया, फौजी की बेटियों को नंगा घुमाया गया, किसान की बहन बेटियों के नाचने गाने वाली 500 की बिकाऊ बोल रही है, तो बाबा को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। वोट यूपी के लोग देके बाबा को जिताते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री यूपी की महिलाएं और जेंट्स देके वोट जिताते हैं, ना कि कंगना रनौत के वोट से जीते हैं। लेकिन उसके बाद से बहुत ज्यादा एक सुप्रिया सेनेट का फोटो वायरल हो रहा है। देखिए क्यों, सुप्रिया सेनेट हमारे देश की बेटी नहीं है। सुप्रिया जी हमारे देश की बेटी नहीं है। मैं मीडिया वालों से पूछना चाह रही हूँ कि हमारे देश की बेटी नहीं है, तो उनका अपमान क्यों हो रहा है? महिला बाल विकास मंत्री हैं। वो कौन सी बहुत सती सावित्री है नाचने वाली है? वो कौन सी सती सावित्री है? कांग्रेस के जमाने में मनमोहन जी को चूड़ी दिखाती थी, आए ना उसको चूड़ियां पहनाए, क्या प्रधानमंत्री को चूड़ी पहनाए? वो क्या बात करती है? बेशर्मी, वो क्या बात करेगी? बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है तो ये गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, अंधी हो जाती है, इसकी जबान कट के गिर जाती है, एक बार भी नहीं बोलती कि बहन बेटी नंगी घुमाई जा रही हैं। और ये सुप्रिया जी के ऊपर आवाज उठा रही है। क्या है कि आवाज उठाएगी? बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना कि सुप्रिया सेनेट बीजेपी के लोग, भैया बीजेपी की कहानी ये है। हाँ। मैंने आपको बोला कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि ना आप सिलेंडर पे बात करें, हाँ। ना आप महंगाई पे बात करें, ना आप पेट्रोल पे बात करें, ना आप रोजगार पे बात करें, ना आप नौकरी पे बात करें। तो महंगाई नहीं है ना देश में। सिर्फ आप वो जो ताली और थाली बजाई गई थी, हाँ। सिर्फ उस पे बात करें। तो महंगाई नहीं है ना, वित्त मंत्री कह रही भाई महंगाई नहीं है देश में। वित्त मंत्री क्यों देश से रो रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए? तो मैं वित्त मंत्री जी को बोलना चाहती हूँ हाँ। कि ये वित्त मंत्री जी को अगर उनके पास पैसे नहीं है, पहली बात तो ये शर्म की बात है कि वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है। हाँ। हम लोग वित्त मंत्री पे, एक महिला हैं और वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, हम लोग वित्त मंत्री पे नाज करते हैं, एक गर्व करते हैं कि हमारे देश की वित्त मंत्री से महिला है। हाँ। हम लोग इनके ऊपर नाज करते हैं। ये कह रही हैं हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वित्त मंत्री को मैं 10 रुपए दान दे रही हूँ। वो कहते हैं 10 रुपए 10 का दान महाकल्याण। हाँ। तो सबसे पहले चंदा वित्त मंत्री को मैं दे रही हूँ 10 रुपए। ये इलेक्शन लड़े, पूरा देश इनको चंदा देगा इलेक्शन लड़ने के लिए। इतनी शर्म की बात ये कर रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये पूरे देश को स्पष्ट करना चाह रही हैं। मैं भाजपा के लोगों को, भाजपा की महिलाओं को, भाजपा के अंधभक्तों को भी बताना चाहती हूँ कि ये अपने दिल की दर्द उजागर कर रही हैं। समझो कि वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जितना लूट खचोरी कर रहे हैं, LIC बेच दिए, रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सरकारी संपत्तियां बेच दिए, इसका मतलब प्रधानमंत्री जितना कुछ बेच रहे हैं संपत्ति, जितना कुछ मंदिरों का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री अडानी अंबानी को दे रहे हैं। जो बेचारी एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है कि इनके पास पैसे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, तो मैंने दे दिया 10 रुपए दान महाकल्याण। मैडम पैसे लड़े, पूरा देश इलेक्शन